सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट। एज यू नो दैट पंजाब में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, एई की 60 प्लस, जेई की 110 प्लस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो प्रीवियस ईयर पीएस पीसीएल के जो एग्जाम हुए हैं तो उनके उसमें आपको पता है कि बेसिकली जो आपका अब भी एग्जाम होने वाला है उसमें रीजनिंग आएगा, एप्टीट्यूड आप थोड़ा बहुत कह सकते हो उसमें, ठीक है, एंड पंजाबी लैंग्वेज आएगी और जीएस आएगा प्लस इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने जो रीजनिंग का पार्ट जो देखा है कि प्रीवियस ईयर कितने कितने मार्क्स का रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट कि 2025 में जून में पीएस पीसीएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि 2025 फरवरी के में नहीं कोई भी आया क्वेश्चन। मिरर इमेज से एक एक दोनों बार आया क्वेश्चन। प्लस अगर मैं बात करूं रैंकिंग एंड ऑर्डर में से 2 क्वेश्चन, 2 इस बार आए थे, एक बार पहले भी आया था, दैट इज ऑन फरवरी में एक आया था, जून में 2। ब्लड रिलेशन से भी एक एक क्वेश्चन आया, ठीक है, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे। नंबर सीरीज से 1 यहाँ पे नहीं आया। डायरेक्शन टेस्ट से एक एक क्वेश्चन दोनों बार आया। अल्फाबेट सीरीज से एक एक यहाँ पे नहीं आया। सिलोलिज्म में एक यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आया क्वेश्चन। मिसिंग कैरेक्टर में बस फरवरी वाले क्वेश्चन में आया, जैसे देख सकते हो फिगर मैट्रिक्स भी फरवरी वाले में आया, एनालॉगी भी इसमें आया और वेन डायग्राम भी। तो अगर आप देख सकते हो कुल मिला के अगर मैं टॉपिक्स को काउंट करूं दैट इज 10-12 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 टॉपिक्स हैं जहां से आपका पूरा रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, ठीक है। इसी बेसिस पे हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को भी देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ द दैट इज ब्लड रिलेशन, टॉपिक है ब्लड रिलेशन। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देयर आर 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली एक्स वाई जेड एम एन एंड पी। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या करिए, सबसे पहले आप ब्रांच बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए फैमिली का। अगर देखिए वाई इज द सन ऑफ जेड, मैंने बना दिया वाई जो है सन है किसका, जेड का। मैं क्या करता हूं बॉक्स में रखता हूं मेल को, सर्कल में रखता हूं फीमेल को, ठीक है। बट z इज नॉट द मदर ऑफ y, z मदर नहीं है y की, तो यानी कि z क्या हुआ, फादर हुआ किसका, y का। नेक्स्ट x एंड z आर मैरिड कपल, x और z जो है वो क्या है, मैरिड कपल, तो x और z जो है हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। n इज द ब्रदर ऑफ z, n अगर ब्रदर है z का, ठीक है, ये ब्रदर ब्रदर हो गए दोनों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, m इज द डॉटर ऑफ x, m इज द डॉटर ऑफ x। अगर m जो है डॉटर है x की तो वो ऑब्वियस सी बात है z की भी डॉटर होगी, यानी y और m जो है ब्रदर सिस्टर हमें यहां पे साफ देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है p इज द ब्रदर ऑफ y, p इज द ब्रदर ऑफ y, अगर p ब्रदर है y का तो यानी ये बेटा हुआ किसका, z और x का, ये तीनों भाई बहन हो गए। Which of the following statement are true? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, x has 5 children, x के 5 चिल्ड्रन है, नहीं, गलत। There are 4 male members in the family, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 जो है 4 मेंबर मेल्स हैं, दैट इज करेक्ट। x m and p are females, x m and p नहीं, p तो मेल है, गलत हो गया ये भी। n is the father of m, n is the father of m नहीं, ये भी गलत हो गया, चाचा या ताऊ है। x is the mother of y, x मदर है y की, बिल्कुल सही। तो हमारी स्टेटमेंट b और e करेक्ट आ रही है। सो द आंसर इज अवर c, दैट इज b एंड e, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया मिसिंग कैरेक्टर से, कह रहा है यहां पे बताइए क्या आएगा। सो इफ वी सी हेयर दैट, अगर मैं देखूं 5 इंटू 3 15 होता है, प्लस 1 16 आ गया, और 16 इंटू 5 क्या होता है 80, प्लस 1 81, एंड 81 इंटू 5 405, प्लस 1 406, एंड 5 इंटू 406 प्लस 1, सो हमारा आंसर क्या आएगा, दिस वन। यानी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 1, 5 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 16,
5 इंटू 16 प्लस 1 कितना आ रहा है, दैट इज 81। सिमिलरली 5 इंटू 81 प्लस 1 कितना आ रहा है, दैट इज 406। तो ये सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोजिज्म से आया हुआ क्वेश्चन, दैट इज सम टेप्स आर डिस्क, सम टेप्स आर डिस्क, ओके, सम डिस्क आर कैसेट्स, कुछ डिस्क कैसेट्स है, ओके, ऑल कैसेट्स आर सॉन्ग, सभी कैसेट्स जो है वो सॉन्ग है। ये हमारा डायग्राम बन गया। फॉर कंक्लूजन दिए हुए, बताइए कौन सा सही है। देखो इसका एक और डायग्राम भी बन सकता है ऐसे, ये क्या हो गया, डिस्क, ये टी, ये सी एंड ये एस। या तो मैं फर्स्ट यूज करूंगा या फिर सेकंड, ठीक है। तो देखते हैं एक करके। सम सॉन्ग्स आर डिस्क, कुछ सॉन्ग्स डिस्क है, बिल्कुल है, ये तो सही जा रहा है। सम कैसेट्स आर टेप्स, सम कैसेट्स आर टेप, नहीं। सम सॉन्ग्स आर टेप्स, सम सॉन्ग्स आर टेप्स, नहीं। नो सॉन्ग इज ए डिस्क, नो सॉन्ग इज ए डिस्क। कैसा हो सकता है अगर मैं देखूं इसको, नो सॉन्ग इज ए डिस्क, सॉन्ग को देखे और डिस्क को देखे, ये तो गलत हो जाएगा, दैट इज अगेन रॉन्ग। नो सॉन्ग इज ए डिस्क, गलत, ठीक है। कुछ है डिस्क देखे जाए, अगर हमारे पास कुछ डिस्क जो है वो क्या है, सॉन्ग है, तो हमारे पास इसका जो कंक्लूजन आता है ए ही वाला, यही वाला ऑप्शन बचता है, दैट इज, वैसे तो इसका आंसर ये होना चाहिए, दैट ओनली ए फॉलोज, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका सिर्फ ये होना चाहिए, ए फॉलोज, क्योंकि नो सॉन्ग इज डिस्क, नो सॉन्ग इज डिस्क यहां पे भी है, नो सॉन्ग इज डिस्क यहां पे भी है, गलत हो जाता है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए। यहां पे गड़बड़ की हुई है, दैट इज हमारा इसका ऑप्शन आएगा ओनली ए फॉलोज, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मिरर इमेज को हमने क्या करना है, फिगर को मैच करना है। अगर मैं इसका मिरर इमेज देखूं, देखो मिरर इमेज क्या करना होता है, पलटना होता है सिर्फ। अगर मैं इसको पलटाऊं तो एज आई सी कि ये यहां से इसके साथ मैच करेगा, देखो ध्यान से, ए के साथ 3, ए के साथ 3 कहां कहां पे है, या तो यहां पे है, यहां पे है। चलो एक और देख लेते हैं। अब बी को अगर मैं पलटाऊं, बी को अगर मैं पलटाता हूं तो मेरे पास ए का डिजाइन बनता है, ए वाला डिजाइन बनता है, बी का 1, बी का 1, बी का 1, ये रहा। तो हमारा आंसर यहीं से सॉल्व हो गया, बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये आ गया मैट्रिक्स से क्वेश्चन। देखिए इसको समझने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है 4 साइड्स थी, 1 2 3 4, अब 3 है, फिर दोबारा 4। 5 साइड थी, अब 4, फिर 5। 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, तो अब कितनी होगी, बेसिकली 5 हो जाएंगी। और कैसी होगी, ये वाली, और पांचों में क्या होगा, एंटीना होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला ए, है ना, और तो है ही नहीं कोई, ये देखिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। दोबारा से देख लीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदित ट्रेवल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स अवे इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। डायरेक्शन में कुछ ऐसे लेता हूं, वो कहां चला, दैट इज 20 मीटर नॉर्थ चला, 20 मीटर नॉर्थ चला, यानी इधर को चला 20 मीटर, ओके। देन ही टर्न्स राइट, और कितना चला, 30 मीटर, ठीक है। ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 35, दोबारा से राइट टर्न लिया, नीचे आ गया, कितना चला, 35, ओके। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, अब उसका फेस नीचे की तरफ है, लेफ्ट किधर लेगा, इधर, लेफ्ट ले लिया, और कितना चला, 15 मीटर, ठीक है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, और कितना चला, 15 मीटर। तो यहां पे आ गया वो, यानी इस बी पॉइंट पे आ गया, ए से चला था, बी पॉइंट पे आ गया।
और अगर मैं देखूं इक्विलिब्रियम है, दोनों एक ही पोजीशन है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अपोजिट साइड फ्रॉम द ऑप्शंस, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स अवे इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट में है, और कितनी दूरी पे है, 30, और ये कितना था, 45, सो 45 मीटर ईस्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए इज, यहां पे क्वेश्चन है, रैंकिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाता है ये। ए इज 4 years ओल्डर टू बी, यानी कि लेट बी इज इक्वल टू एक्स। ए 4 साल ज्यादा बड़ा है किससे, बी से, एंड 4 year यंगर टू सी। तो सी 4 साल और ज्यादा बड़ा है किससे, किससे, ए से। ये कंडीशन हो जाएगी। तो बी एक्स ईयर है, और ए 4 + x, और सी 8 + x, वाइल बी एंड डी आर ट्विंस, ठीक है। तो यानी डी भी कितना हुआ, x। हाउ मैनी ईयर्स ओल्डर इज सी टू डी, सी डी से कितने साल बड़ा है, साफ दिख रहा है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं 8, तो हमारा आंसर आ गया 8 ईयर्स, ठीक है। ये एनालॉजी में आ जाता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। डिक्शनरी आपने कभी देखी होगी, तो उस हिसाब से हमें सेट करने हैं। सब में ए आ रहा है, ठीक है, एन आ रहा है, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं। टी आ रहा है, सब में ठीक है। उसके बाद आई आ रहा है, यहां से शुरू हो जाइए, यहां पे एच आ रहा है, यहां पे ई, यहां पे एच, यहां पे ई। तो अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले क्या आता है, डिक्शनरी में भी देखोगे तो ई आएगा, है ना। तो या तो सी होगा या ई होगा, ठीक है, या सी होगा या ई। बट फिर मैं बाद में देखता हूं, ई के बाद देखूं तो एल बाद में आता है एज कंपेयर टू सी, तो पहला अक्षर तो ई हो गया। तो यानी या तो बी से ऑप्शन होगा या सी से। अब ई के बाद तो सी ही आएगा, ये भी हो गया, ठीक है। अब कौन आए, अब देखते हैं हम उसके बाद। अगर मैं ई के बाद बात करूं तो क्या आता है, एच, पर एच तो यहां पे भी है और यहां पे भी है, और फिर आर भी यहां पे भी है, यहां पे भी है, बट यहां पे ओ है, यहां पे ए है। तो पहले क्या आ जाएगा, डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ई सी डी बी ए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, A is the brother of B, B is the daughter of C, and D is the father of A. Then how is C related to D? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। A is the brother of B. अभी मुझे B का नहीं पता, B लड़का है या लड़की। B अब पता चल गया, B is the daughter of C, B is the daughter of C, ठीक है, and D is the father of A. D जो है वो फादर है A के, तो ये दोनों भी पति पत्नी ये हो गए, हस्बैंड वाइफ, और ए और बी इसके बच्चे हो गए, ठीक है। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी क्या लगा डी का, देन हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, वाइफ लगी, सो आंसर इज बी, वाइफ। ये है वेन डायग्राम, सिलोलिज्म में भी आ जाता है ये, ठीक है। मैच करना है, देखिए अगर मैं ध्यान से इसको मैच करना चाहूं, अर्थ सी, अर्थ पे ही सी दिखती है, ठीक है, और सन अलग है, तो मैं कह सकता हूं ए के साथ थर्ड, कहीं पे हो रहा है ए के साथ थर्ड हो रहा है, थर्ड थर्ड, चलिए ठीक है। अभी आगे देखते हैं। एनिमल में ही डॉग आ गया, हॉर्स आ गया, तो ये वाला ऑप्शन 4 वाला चल जाएगा इसके साथ, बी के साथ। एनिमल में ही हॉर्स आ गया, डॉग आ गया। मेल डॉक्टर पेशेंट, तो इसका सबसे सही ये बनता है, मेल डॉक्टर भी हो सकता है, पेशेंट भी डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट, कंट्री और स्टेट। देखिए सबसे पहले कॉन्टिनेंट आता है, फिर उसी में कंट्री आती है, फिर उसी में स्टेट। तो हमारा जो डी का है सेकंड हो गया, सो हमारा आंसर जो बन गया वो ये बन गया, ठीक है, डी इज द आंसर। नेक्स्ट, ऑड वन आउट करने हैं इसमें से, ठीक है। देखिए M13
18, T20 होता है, ये 23, A1 F6 H8 K11। मैं ध्यान से देखूं कितना कितना ऐड हो रहा है, 5, और यहां पे देखूं 3, ठीक है। यहां पे कितना हो रहा है ऐड, 5, यहां पे कितना ऐड हो रहा है, 3, ठीक है। E5 J10 कितना ऐड हो रहा है, 5, L12 O15 कितना ऐड हो रहा है, 3। ये सारे तो एक ही जैसे हो गए, ये गलत होना चाहिए। ये 18, ये 23, कितना ऐड हो रहा है, 5 हो रहा है। x कितना हो गया, x में कितना आ गया बेसिकली 24, और ये कितना हो गया 2, और अगर मैं 24 और 3 करूं तो 27 आता है, ठीक है। तो यहां पे गड़बड़ हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हिंट इज गिवन एज 3517, नियर इज कोडेड एज 2458। ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, दोनों में देखिए एन एन है, बिल्कुल है, तो और दोनों में क्या क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको। दोनों में मैं देखूं 2 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 5, यस 5 है, तो 5 एन का कोड क्या हो जाएगा, 5, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। इस तरह से करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं यहां पे। देखिए मिरर इमेज मैंने बताया था, सिर्फ ऐसे फोल्ड कर दीजिए, और अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूं तो मुझे ये कुछ ऐसे दिखेगा, 7 है ना, यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इन दोनों से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 को अगर मैं देखूं तो 5 कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, ठीक है, ठीक है। अगर 5 को मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है दोनों जगह पे, ठीक है। चलो 5 भी, ए भी ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है, ए भी सही है। Z अगर मैं देखूं तो Z को अगर मैं रोटेट कर दूं तो Z हो जाएगा ऐसा, ठीक है। Z को अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास आंसर जी हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे C पहले कर दिया Z के मुकाबले, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 boxes A, B, C, D, E and F, G are kept one over the other but not necessarily in the same order. A is kept 4th from the top. These are the 7 boxes I am taking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What he is saying that only 2 boxes A is kept from the top से 4th. Okay. Only 1 box is kept between D and C. Let's say that here I take D and C. ठीक है. Next, only 2 boxes are kept between E and A. Okay, 2 boxes are E and A. F is kept immediately below B. F is kept immediately below B. Okay, and only D is kept below G. ठीक है. Below G only D. बाकी सारे उससे ऊपर है. So this is the basically pattern. And now the question is that which box is third from the top. So you will find that F is the answer. F is the third from the top. ठीक है. Yes. Next question. Again from the blood relation. So you have to solve this. First of all, take this L minus M. L minus means L is the brother of M. L is the brother of M. Okay. फिर M plus N. M plus N means M is the sister of N. M is the sister of N. ठीक है. फिर N divide O. N divide O means N is the father of O. N is the father of O. Next is O multiply P. O multiply P. O is the wife of P. O is the wife of P. Husband, wife. So these are the brother sisters. All are brother sisters. These are the husband wife. So how is L related to P? L क्या लगा P का. So wife's husband brother.
सॉरी वाइफ्स फादर्स ब्रदर, ठीक है। सो वाइफ्स फादर ब्रदर, दिस विल बी द ऑप्शन, ठीक है। Next question is from the basically number series. As you see 9, 12, 14, 17, 19. So कैसे solve करना है? 9, 12, 14, 17, 19, 3, 2, 3, 2. Again you have to add 3. So we get how much? 20, 22. So our answer will be 22. ठीक है? Next. That is quite interesting, that how many such symbol are there in that just preceded by a number and followed by a letter. So how many you find? You will find 2 here, that is preceded by a number and followed by a letter, ठीक है, preceded by a number and followed by a letter. So basically we found, ठीक है, that is again we get here, that is again that is 1, 2, we are getting the answer is 2, ठीक है। Next, that is direction sense test. Neeraj start from a point A, drives 7 km towards north, okay, that is 7 km. He then takes a right turns and drives 8 km, okay. Turn rights, then again he turns right and drives how many? 12 km. Here we get, ठीक है। He then takes a right turns and drives 15 km. He came here, 15 km, okay. Drives 5 km. He takes a final right turns and drive 5 km. He comes here. B point, start from the A. And they are in the equilibrium. एक ही जगह पे जनरली देखा जाए, ठीक है। How far and in which direction should he drive in order to reach the point A? So he has to drive 5 km. We know that 8 is this one, ठीक है। And how much distance between these two? If I got that, if I take a total distance this one, ठीक है, how much is there? We get 8 and 7 km, है ना, ठीक है। So this is how much is the 7 km, ठीक है, and 7 km where he has to go? East. So 7 km east he has to go, ठीक है। So that is the answer. To reach the point A, he has to go 7 km. अल्फाबेट सीरीज, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पे आप देख सकते हैं के ई, सो के को लास्ट में रख लिया, ई को फर्स्ट दे दिया। सिमिलरली क्यू एंड के, क्यू को लास्ट, के फिर पीछे आ गया, तो सीक्वेंस ऐसे घूमता जा रहा है। अगेन क्यू यहाँ पे आ गया फर्स्ट की जगह एंड डब्ल्यू लास्ट जगह आ गया। सो अब आपको क्या करना है, यानी कि डब्ल्यू फर्स्ट आएगा एंड सी लास्ट आएगा। इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, दैट इज बी इज द आंसर। हमारा आंसर क्या आएगा? बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिलोलिज्म, ठीक है। ऑल कैन्स आर बसेस, ऑल कैन्स आर बसेस, ठीक है। नेक्स्ट, नो बसेस इज जैकेट, नो बसेस इज जैकेट, लॉक लग गया यहीं पे, देयर इज अ लॉक। नो कैन इज ए जैकेट, बिल्कुल सही, बिकॉज यहीं पे लॉक लग गया, बाहरी घर के ताला लग गया तो अंदर कैसे आओगे, ठीक है। सम जैकेट्स आर बसेस, नो, दैट इज रॉन्ग। सो विच कंक्लूजन फॉलोज? Only conclusion one follows, that is the answer. So these are the 20 previous year questions. There is also PSTCL question also, we will make a video for this also, you will get that. So these are very easy question, you will get if 10 question came, you will easily get 7 or 8, everyone can get very easily. So thank you, all the best.